तो मुंबई इंडियंस को एक और हार मिली और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनके जो बड़े बड़े सितारे हैं उनकी चमक फीकी पड़ गई है। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब एमआई के लिए कुछ बदलने का वक्त आ गया है। मैच खत्म होने के बाद ना सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि क्या मुंबई इंडियंस ने सच में जीतने की कोशिश भी की थी। मतलब 5 बार की चैंपियन टीम है, जिस तरह के जज्बे की उम्मीद होती है वो कहीं नजर ही नहीं आया। तो आखिर वो जज्बा था कहाँ? चलिए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। देखिए, आरसीबी के खिलाफ ये जो हार है ना, ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक और हार नहीं है। ये तो बस एक, आप कह सकते हैं, एक लक्षण है उन बड़ी बड़ी मुश्किलों का जो इस सितारों से सजी टीम के अंदर चल रही हैं। तो सबसे पहले जरा नंबर्स देख लेते हैं। आरसीबी ने बना दिया 240 रन, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर है, और उसके जवाब में मुंबई इंडियंस 222 रन तक ही पहुंच पाई। अब सुनने में तो 222 का स्कोर काफी अच्छा लगता है ना, पर सवाल यह है कि क्या ये जीत दिलाने के लिए काफी था? और ये जो लाइन है ना, कागज पर शेर मैदान पर ढेर, ये मुंबई इंडियंस की आज की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। टीम में नाम तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन जब बात मैदान पर परफॉर्मेंस की आती है तो वो बात नजर नहीं आ रही है। तो मतलब असली दिक्कत सिर्फ रन बनाने या ना बनाने की नहीं है। इस हार की जो जड़ है वो है इंटेंट की कमी। वो जो एक आक्रामकता चाहिए होती है ना टी20 क्रिकेट जीतने के लिए, वो कहीं गायब थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेंट आखिर है क्या चीज। तो देखिए, टी20 में इसका मतलब सिर्फ रन बनाना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप पहली बॉल से ही सामने वाली टीम पर हावी होने की सोच के साथ उतरे। वो जो एक आग होती है ना जो मैच जिताती है, वही है इंटेंट। और इसी पैमाने पर हम आगे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को आंकेंगे। और अगर पूरे मैच पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि मुंबई की तरफ से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे जो सच में लड़ते हुए दिखे, शिरफिन रदरफोर्ड और कप्तान हार्दिक पांड्या। इनके अलावा बाकी टीम क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा इसकी तुलना दूसरी टीम से कीजिए। आरसीबी के फिल सॉल्ट को देखिए, सिर्फ 36 गेंदें खेलीं और 78 रन बना डाले। इसे कहते हैं असली टी20 वाला इंटेंट। और इसी पारी ने मैच को मुंबई इंडियंस की पकड़ से बहुत दूर कर दिया था। चलिए अब जरा एमआई के बड़े बड़े सितारों की पर्सनल परफॉर्मेंस पर गौर करते हैं और शुरुआत करते हैं टी20 क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े नाम से, सूर्य कुमार यादव। इन्होंने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए। अब देखिए, 150 का स्ट्राइक रेट सुनने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन सोचिए जब आप 241 जैसे पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा कर रहे हो तो क्या ये पारी मैच जिताने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। आप जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 0। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है एक खिलाड़ी के योगदान पर। लेकिन ये 0 है किसके लिए? ये आंकड़ा है तिलक वर्मा का। 50 से भी ज्यादा आईपीएल मैच खेल चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि वो लगातार ऐसी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकें। और यहाँ एक और 0 है। इस बार ये आंकड़ा टीम के सबसे बड़े गेंदबाज से जुड़ा है और ये भी परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, ये है जसप्रीत बुमराह। अपने पिछले 4 मैचों में उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया है। माना कि वो रन रोक रहे हैं, उनकी गेंदबाजी किफायती है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में अगर आपका मेन बॉलर विकेट ही नहीं लेगा तो ये टीम के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ये तो हुई दिग्गजों की बात जो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अब जरा उन युवा खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं जो टी20 बैटिंग की परिभाषा ही बदल रहे हैं। उसी मैच में रजत पाटीदार की बैटिंग को याद कीजिए। सिर्फ 20 गेंदों में 53 रन, स्ट्राइक रेट था 265 का। ये होती है वो विस्फोटक बल्लेबाजी जिसकी आज की टी20 क्रिकेट में सख्त जरूरत है। और ये तुलना तो देखिए सारी कहानी खुद ही बयां कर रही है। एक तरफ सूर्य कुमार की 22 गेंदों में 33 रन की पारी और दूसरी तरफ पाटीदार की 20 गेंदों में 53 रन की आतिशबाजी। इससे साफ पता चलता है कि प्रेशर वाले मैच में दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक मैच की बात हो। पाटीदार के पिछले 4 मैच उठाकर देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट 214 का रहा है। मतलब वो लगातार इसी तरह की जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और अब ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये मामला सिर्फ एक आईपीएल टीम तक सीमित नहीं रहता। ये अब सीधा टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या करंट फॉर्म को देखते हुए सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा टीम इंडिया में अपनी जगह डिजर्व करते हैं,
ये अब एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि सोर्स की माने तो रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी जो जबरदस्त फॉर्म में हैं, वो अब सिलेक्शन के लिए दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहे हैं। वो टीम में मौजूद खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। तो आखिर में बात यहीं आकर रुक जाती है। सेलेक्टर्स के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ है स्थापित अनुभव जैसे सूर्यकुमार और तिलक वर्मा, और दूसरी तरफ है नई और विस्फोटक ऊर्जा जैसे रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर। अब सेलेक्टर्स किस पर भरोसा जताएंगे, अनुभव पर या नई ऊर्जा पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करेगा।